255, 255, 255, ये मैंने इसलिए लिखा कि 24 बिट्स आपकी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर नेटवर्क की हैं। जी, इसी एग्जांपल को अभी हम जो 4 स्टेप का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक फॉर्मूला भी कहते हैं कि आप सबनेटिंग को इस तरीके से करें तो आसान हो जाती है। आप किसी भी नेटवर्क को उस 4 स्टेप के ज़रिए सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आपको 100 सबनेट्स बनाने हो, चाहे 200 बनाने हो, 1000 बनाने हो, आप जितने मर्जी बनाना चाह रहे हो बना सकते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को, ताकि हमें इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि हमने अगर 2 सब नेटवर्क्स बनाने हैं तो हम एक नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कैसे करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 इज रिजर्वेशन। स्टेप नंबर 1 इज रिजर्वेशन। उसके अंदर हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेट्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज चाहिए होती है नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट, पर सबनेट्स, इसको h से डिनोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। हमें n और h की वैल्यू देखनी होती है। n और h की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल बिट्स का पता होना चाहिए आपको कितने सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं इस टाइम, 2। यानी कि हमने अपने राउटर के 2 इंटरफेस पर 2 नेटवर्क्स लगाने हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्लास सी का एक ही नेटवर्क मौजूद है और हम इसी को 2 सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है नंबर ऑफ सबनेट्स रिक्वायर्ड ओनली 2। तो रिक्वायर्ड सबनेट्स के अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आउट करनी है कि 2 सबनेट्स बनाने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये देखें, 2 रेज द पावर n, ये फॉर्मूला बेशक याद कर लें। 2 रेज द पावर n ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपको 2 सबनेट्स बनाने हैं, तो आप n की वैल्यू क्या सेट करेंगे? वेरी सिंपल, 1। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 4 सबनेट्स बनाने हैं तो आप 2 की वैल्यू रखेंगे 2। क्वेश्चन आता है 10 नेटवर्क्स बनाने हैं, 10 सब नेटवर्क्स बनाने हैं, 2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4। अब 4 रखने से 16 बनते हैं, और अगर मैं 3 रखता हूं n की वैल्यू तो मेरे पास आंसर आएगा 8। तो आपने रिक्वायरमेंट को मीट करना है। ये ऐसे ही है कि अगर आपके बॉस कहते हैं कि मुझे 10 रुपए की जरूरत है और आप जाके कहते हैं कि सर ये लें 8 ले लें आप, क्या वो बॉस खुश होंगे? नहीं होंगे। अब आपका राउटर है, उसके लेट्स सपोज 10 इंटरफेसेस हैं, मीन्स के 10 नेटवर्क आपने बनाने हैं। आप जाते हैं 8 नेटवर्क्स बना के ले जाते हैं। अब चाहिए ही 10 थे, 10 लैबें आपने तैयार करनी थी, आपने 8 तैयार कर दी, बाकी 2 का क्या होगा? लेकिन अगर आप 16 बना लेते नेटवर्क्स, n की वैल्यू 4 रख के 16 सब नेटवर्क्स बना लेते,
तो आपकी 10 लैबें भी तैयार हो जानी थी और 6 सबनेट्स आपके पास इन हैंड होने थे। आप कंपनी को ये बता सकते थे कि इन फ्यूचर अगर आपको मजीद सबनेट्स की ज़रूरत पड़े तो ये सबनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, जब भी आपने सबनेट्स बनाने हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर मीट होना चाहिए। 10 हैं तो 10 तो आपने मस्ट हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं तो बना लें, कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मैं n की वैल्यू 3 लूं, बिकॉज 3 से 8 बनेंगे। आई होप कि अब n की वैल्यू आपको फाइंड करना आ गई होगी कि जितने आपने सबनेट्स बनाने हैं उसको आप 2 की पावर n इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अब हमारे केस में 2 सबनेट्स बनाने हैं तो 2 की पावर जो मुझे लेनी पड़ रही है वो 1 लेनी पड़ रही है। दैट मीन्स कि मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा? 1। वेरी सिंपल। n की वैल्यू हम रखेंगे जी 1। 1 रखने से मैं n की 2 सबनेट्स बना लूंगा। अब h की वैल्यू कैसे पता चलती है? h मीन होस्ट की बिट्स। अब हमारे पास जो नेटवर्क था वो था क्लास सी का। अब क्लास सी के नेटवर्क के अंदर 24 बिट्स होती हैं जी नेटवर्क की बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो 24 बिट्स के अंदर और बाकी होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं जी? 8। लेट्स सपोज 255.255.255 255 255 255। ये मैंने इसलिए लिखा कि 24 बिट्स आपकी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर नेटवर्क की हैं। इसको आप छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो लास्ट आपकी होस्ट की बिट्स हैं उनको मैं यहां पे बाइनरी में लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया? ये 8 बिट्स आपकी होस्ट की हैं, इसलिए आपका सबनेट मास्क रखा गया हुआ है 255 255 255 0। अब आपने करना क्या है? इसमें से आपने क्या कहा? मुझे नेटवर्क की एक बिट चाहिए जिससे मैं 2 सब नेटवर्क्स बना सकूं। तो आप क्या करेंगे? सिंपल 255 255 255 255 का मतलब है 8 की 8 बिट्स 1 है। उसके बाद मैंने ये वाली जो एक बिट है इसको मैंने क्या कर देना है? 1, बिकॉज मैंने ये बिट अब n में शामिल कर दिया है, नेटवर्क्स में शामिल कर दिया है। इससे मैंने नेटवर्क्स बनाने हैं और बाकी को क्या कर रहा हूं मैं? स्टिल 0, बिकॉज ये स्टिल मेरे पास होस्ट की बिट्स हैं। मैंने 8 होस्ट की बिट में से सिर्फ 1 बिट रिजर्व करवाई फॉर मेकिंग सबनेट्स। अब देखें कॉमन सेंस कि h की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 7। इन शॉर्ट आपने ये देखना है स्टेप नंबर 1 में कि आपके पास टोटल अवेलेबल होस्ट बिट्स कितनी हैं। मेरे पास थी 8 बिट्स। क्लास सी के अंदर 8 बिट्स ही होती हैं। उसमें से मैंने क्या किया? 1 बिट एन की रिजर्व कर ली ताकि मैं 2 सबनेट्स बना सकूं। 8 में से बाकी एक मैंने यूज कर ली सबनेट्स बनाने के लिए, बाकी बच गई 7। तो 7 मैंने रख दी होस्ट की। सिंपल। अगर आपके पास 5 रुपए हो, आपने 2 रुपए किसी काम के लिए रिजर्व कर लिए हो, तो बाकी कितने बच जाते हैं? 3 रुपए। सिंपल सी बात है। 8 बिट्स थी आपके पास सी में, एक बिट आपने रिजर्व कर ली सबनेट्स बनाने के लिए, तो बाकी बच गई 7। टोटल थी 8। वेरी सिंपल। अब ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, इसका नाम होता है जी कस्टम सबनेट मास्क। कस्टम सबनेट मास्क। अब कस्टम सबनेट मास्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास सी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो हमारे पास क्या है? /24, यानी कि 255.255.255.0, या मैं इसको और यानी कि लिख सकता हूँ /24। एक ही बात है, 24 मीन 24 बिट्स ऑन है, और 255 भी 24 बिट्स बनाती हैं। और उसके नीचे ही मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया 255 24 बिट्स को तो मैं छेड़ नहीं सकता, इसके साथ मैं खेल नहीं सकता हूं। To which bits you have to play, those bits are only host bits, and in this case you have only 8 bits। तो मैंने आखिरी ऑक्टेट की 8 बिट्स को बाइनरी में लिख दिया आसानी के लिए। अब इसमें से मैंने देखें एक बिट को एन के लिए रिजर्व कर लिया, बाकी 7 बिट्स होस्ट के लिए। अब मैं इस न्यू जो बिट स्कीम मैंने बनाई है सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, इसके अकॉर्डिंगली मैं अपना जो सबनेट मास्क है उसको कस्टमाइज कर लूंगा। कैसे? 255 255 255 ये तो पहले भी था। ये जो अब लास्ट ऑक्टेट है इसको आप गौर करें, ये चेंज हो चुका है। पहले 8 की 8 बिट 0 थी जो कि रिजल्टेंट 0 देता था। अब 8 बिट्स आपकी लेफ्ट साइड पर एक बिट 1 हो चुकी है। अब आपकी अगर मैं इन 8 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो आंसर आता है जी 128। या इसको अगर मैं स्लैश नोटेशन में लिखता हूं तो आ जाएगा ये /25, 25 आ जाएगा। बिकॉज पहले 24 बिट्स थी नेटवर्क की, अब नेटवर्क की 25 बिट्स हो गई हैं। बट एन की वैल्यू 1 है, बिकॉज आपने जो होस्ट पोर्शन अवेलेबल था उसमें से जो बिट आपने बोरो की वो सिर्फ 1 थी, इसलिए आपने एन की वैल्यू 1 नहीं है। लेकिन टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी हो चुकी हैं? 25। अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 3 इज इंक्रीमेंटल वैल्यू। इंक्रीमेंटल वैल्यू। इंक्रीमेंटल वैल्यू कैसे पता चलती है? बहुत ही आसान। आपने अपने कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क के ऊपर देखना है जो आपने उसकी बिट रिप्रेजेंटेशन बनाई है। यानी कि मेरा जो कस्टम सबनेट मास्क है वो ये है, इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन देखें। आपने 24 बिट्स को तो छेड़ा ही नहीं, उसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट ऑक्टेट को देखें सिर्फ, इसको। राइट साइड से देखना शुरू करें, जहां पर आपको सबसे पहले 1 नजर आ जाए, यानी कि जो बिट आपको ऑन नजर आ जाए वहीं पे रुक जाएं। मैं यहां पे अलग से बना लेता हूं आसानी के लिए। आखिरी ऑक्टेट की जो बिट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? 1।
0 0 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0। ये 8 बिट्स हैं आपकी आखिरी ऑक्टेट की। मैं ये कह रहा हूं राइट साइड से देखना शुरू करें, यानी कि इस डायरेक्शन में देखना शुरू करें। और मैं यहां पर आया, 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 इस 32 वाली पे आया, 64 वाली बिट पे आया, और आखिरी बिट मुझे ये 1 मिली, जो कि बिट थी 128 वाली। हर एक बिट की एक डेसिमल वैल्यू है, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं 1 वाली बिट पर आया तो वो 0 थी, 2 वाली पे आया तो 0 थी, 4 वाली पे आया, 8 वाली पे, 16 वाली पे, 32 वाली पे, 64 वाली पे। जो सबसे पहले बिट 1 मुझे मिली वो 128 वाली थी। इसको क्या कर लें, सर्कल कर लें, और नोट करने वाली क्या बात है, दैट इज 128। ठीक है, तो आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या है, बेसिकली 128। ठीक है, दिस इज योर इंक्रीमेंटल वैल्यू। स्टेप 1 क्लियर हो गया, स्टेप 2 क्लियर हो गया, और स्टेप नंबर 3 भी क्लियर हो गया। राइट साइड से बिट्स देखना शुरू कर दें, जहां पे आपको 1 मिले उसकी डेसिमल वैल्यू आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू कहलाती है।